हेलो एवरीवन। हम क्लास 8 मैथ्स जो आपकी न्यू एनसीईआरटी बुक आई गणिता प्रकाश, इसका चैप्टर 3 कंप्लीट कर रहे थे जिसका नेम है स्टोरी ऑफ नंबर्स। इसके सबसे पहले हम फिगर इट आउट कंप्लीट कर रहे हैं। पेज 60 एंड पेज 61 के फिगर इट आउट कंप्लीट करना हमने स्टार्ट किया था, जिसकी प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में देखिए क्या लिखा हुआ है। कंसीडर द एक्सटेंशन ऑफ द गुमुलगल नंबर सिस्टम beyond 6 in the same way counting by twos. Come up with ways of performing the different arithmetic operations plus minus multiply divide for numbers occurring in the system without using Hindu numerals. Use this to evaluate the following. बेसिकली देखिए क्वेश्चन में एक हमारे लिए वर्ड देखने को मिल रहा है, गुमुलगल नंबर सिस्टम। सबसे पहले आपको इस नंबर सिस्टम को समझना होगा, उसके बाद ही आप ये सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो आप अपनी जब बुक का पेज नंबर 56 देखोगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा नंबर नेम ऑब्टेन्ड बाय काउंटिंग इन टूज। इसमें लिखा हुआ है अ ग्रुप ऑफ इंडिजिनियस पीपल इन ऑस्ट्रेलिया कॉल्ड द गुमुलगल हैड द फॉलोइंग वर्ड फॉर देयर नंबर्स। कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में एक ग्रुप ऑफ इंडिजिनियस पीपल रहते थे, वो किसी भी नंबर को काउंट करने के लिए इस गुमुलगल नंबर सिस्टम को फॉलो करते थे। क्लियर? वो सिस्टम क्या था, सबसे पहले मैं वो आपको समझाऊंगा। देखिए वो बेसिकली क्या करते थे, जैसे कोई भी नंबर अगर वन नंबर को काउंट करने के लिए वो उरापॉन बोलते थे। वन नंबर को काउंट करने के लिए वो क्या करते थे, उरापॉन बोलते थे। और टू नंबर को काउंट करने के लिए वो बोलते थे उकासार। उकासार। अगर उन्हें वन नंबर काउंट करना है तो उरापॉन, और टू नंबर अगर काउंट करना है तो उकासार। अब इसी से रिलेटेड अगर कोई भी नंबर है तो वो इसको एक और दो पार्ट में डिवाइड कर लेते थे। मींस अगर उन्हें 3 रिप्रेजेंट करना है नंबर को तो वो क्या करेंगे, इसको तोड़ लेंगे। और वो तोड़ेंगे किस तरीके से कि वो टू और 1 के फॉर्म में ही वो क्या करेंगे, उस नंबर को डिवाइड कर लेंगे। तो 3 को वो कैसे लिख सकते हैं, 2+1। 3 को वो कैसे लिख सकते हैं, 2+1, क्योंकि 2+1 3 होता है। अब 2 को वो रिप्रेजेंट करेंगे किससे, उकासार से, और 1 को रिप्रेजेंट किससे करेंगे, उरापॉन से। तो 2 के लिए वो क्या लिख देंगे, उकासार, UKASAR, उकासार। और 1 के लिए वो क्या लिखेंगे, उरापॉन लिख देंगे। मतलब इससे वो रिप्रेजेंट कर देंगे 3 के लिए, मतलब उकासार और उरापॉन। अगर उन्होंने ऐसा लिख दिया उकासार उरापॉन, इसका मतलब क्या बोल रहे हैं, वो 3 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो, क्योंकि उकासार के लिए वो हो गया हमारे लिए 2 और उरापॉन के लिए हो गया 1। अब अगर उन्हें 4 को रिप्रेजेंट करना है, 4 को वो कैसे डिवाइड करेंगे, 2+2। तो 2+2 हमारा क्या हो जाएगा, 4। क्लियर? तो 2 के लिए उकासार और वापस से 2 के लिए उकासार। ठीक है? तो उकासार उकासार अगर उन्होंने बोल दिया तो मतलब 2+2, तो ये 4। अच्छा, बीच में ये जो मैं उकासार उकासार के बीच में ये जो साइन बना रहा हूं, ये उनकी ही रिप्रेजेंटेशन है, इसको आप माइनस नहीं समझना। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो देखो यहाँ पे, इधर पे मैं येलो कलर से मार्कर से बता रहा हूँ, इनके बीच में उन्होंने देखो ऐसा एक साइन बना हुआ है ना, 2 वर्ड्स के बीच में, उसका मतलब माइनस नहीं है, उसका मतलब क्या है, मीन्स 2 वर्ड को कनेक्ट करने वाला सिंबल है उनके लिए। ठीक है? अब यहाँ पे हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि मैं पूरे बड़े बड़े नाम लिखूँ आपके लिए। मीन्स ओरापॉन ओरापॉन ओरापॉन, अगर मुझे 20 रिप्रेजेंट करना है तो मैं ओरापॉन ही लिखते रह जाऊँगा। तो ओरापॉन के लिए मैं एक सिंबल रिप्रेजेंट करूँगा। ओरापॉन के लिए मैं एक सिंबल रिप्रेजेंट करूँगा, वो सिंबल क्या रहेगा हमारा, ए। ठीक है? और उकासार के लिए मैं एक सिंबल रिप्रेजेंट करूँगा, वो रहेगा यू। ठीक है? मतलब अगर मुझे उरापॉन लिखना है तो मैं उसकी उरापॉन पूरा वर्ड ना लिख के ए लिखूंगा, और उकासार के लिए मैं यू लिखूंगा। ठीक है? आपके टीचर हो सकता है उरापॉन के लिए यू अकेला UR लिखवाएं। ठीक है? उरापॉन के लिए, और उकासार के लिए UK लिखवाएं। तो उससे आप कंफ्यूज नहीं होना। मैं उरापॉन के लिए ए यूज करूंगा और उकासार के लिए यू यूज करूंगा। ठीक है? तो अब अगर मुझे 5 लिखना हो, अगर मुझे 5 नंबर लिखना हो तो 5 के लिए मैं कैसे तोड़ सकता हूं इसको, 2+2+1। ठीक है? तो 2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा उकासार। ठीक है? मीन्स 2 के लिए मैं क्या यूज करूंगा, उकासार।
और उकासार जो होगा वो मैं अभी अभी मैं बता चुका हूँ, मैं यू से रिप्रेजेंट करूँगा। तो यू और फिर से 2 है तो यू, और एक जो है ये जो 1 है इसके लिए मैं ओरापॉन यूज़ करूँगा, मतलब ए हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यू यू ए लिखा हुआ हो तो उकासार उकासार और ओरापॉन, इस तरीके से आप इसको देखेंगे। और अगर मैं इसको बोलूं कि आप रिवर्स ऑर्डर में करके बताओ इसका कौन सा नंबर होगा, तो आपको कैसे करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा 2+2+1, क्योंकि यू 2 को रिप्रेजेंट करेगा, ए 1 को रिप्रेजेंट करेगा, और इनको जब हम प्लस कर देंगे तो 2+2+4 और 1 कर देंगे प्लस, तो ये 5 आ जाएगा। अब सपोज करो कि मुझे 11 रिप्रेजेंट करना है, तो 11 को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2+2+2+2+2, तो ये हो जाएगा 10, 2 4 6 8 10। ठीक है, अब 10 के बाद हमारे लिए 1 और चाहिए, तो +1 कर देंगे, +1। ठीक है, तो 2 तो हमारा क्या हो जाएगा, उकासार हो जाएगा। 2 हमारा उकासार होता है ना, तो यू 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 और यू, और 1 जो रहेगा ओरापॉन, तो वो हमारा ए। तो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, हमारा 11 नंबर को रिप्रेजेंट करने वाली चीज़ हो जाएगी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। क्लियर। इसके बाद अब चलो बच्चों, हमने ये इस नंबर सिस्टम पढ़ लिया, अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारा ये है जिसमें बोल रहे हैं वो उकासार 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 उरापॉन, इसको मुझे प्लस करना है। देखो बीच में प्लस का साइन है, फिर उसके बाद कह रहे हैं उकासार 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 और उरापॉन, तो मुझे बेसिकली प्लस करना है नंबर्स को। ठीक है, तो इसको प्लस करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये वाला जो नंबर है ना, ये वाला, इसको लिखते हैं। अब उकासार के लिए मैंने यू से रिप्रेजेंट करना बोला था आपके लिए, तो मैं इसको यू से ही लिखता हूँ। ठीक है, उकासार उकासार उकासार, 4 बार उकासार है और एक उरापॉन है, तो एक ए लिख देता हूँ मैं। ठीक है, और इसको मैं ब्रैकेट में बना देता हूँ। इसके बाद मेरे पास है प्लस का साइन, तो प्लस का साइन है तो मैं बीच में प्लस का साइन लगा देता हूँ, लो मैंने लगा दिया। इसके बाद है मेरे पास उकासार उकासार, 2 उकासार हो गए, और ये एक और उकासार, मतलब 3 उकासार और एक उरापॉन। ठीक है, 3 उकासार और एक उरापॉन, तो 3 उकासार हैं तो 3 बार यू लिख देता हूँ मैं, और एक बार उरापॉन है तो मैं एक बार ए लिख देता हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इनको प्लस करेंगे। ठीक है, ये वाले सारे नंबर को प्लस, उकासार मतलब 2 होता है, तो 2+2+2+2, 4 बार यू हैं तो 4 बार 2 लिखेंगे, और एक है ओरापॉन मतलब ए, और ए के लिए मैंने क्या बोला था, 1 लिखेंगे हम। ठीक है, ओरापॉन के लिए ये। इसके बाद हमें क्या करना है, ब्रैकेट लगा देना है, प्लस लगा देंगे, फिर से ये उकासार उकासार उकासार, मतलब 3 बार 2 आ जाएगा मेरा। ठीक है, और एक बार ए है मतलब उरापॉन है, तो इसके लिए ए के लिए हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। क्या लेते हैं, 1, तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं। बस अब सबको प्लस कर लो, प्लस करेंगे तो 2+2+2+2 मतलब 8, 2 4 6 8 है ना, और +1 9, तो ये हमारा आ जाएगा 9 प्लस। अब ये वाला भी प्लस करना है हमारे लिए, तो 2+2+2 6, 6+1 7, तो 9 + 7 करना पड़ेगा, और 9 + 7 जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 16। फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर हमारा हो जाएगा 16। क्लियर। इसमें अगर किसी को भी डाउट रहे तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हमें करना है इसका सेकंड वाला पार्ट। अच्छा, इसमें एक और आपसे टीचर हो सकता है पूछें दूसरे तरह से, वो बोल दें कि नहीं मुझे ये 16 ऐसे नंबर्स में तो चाहिए ही नहीं है। ठीक है, मुझे ये नंबर 16 ऐसा चाहिए ही नहीं है, मुझे तो चाहिए कि वो इंडिजीनियस पीपल जो थे ऑस्ट्रेलिया के वो कैसे बोलेंगे, उकासार के फॉर्म में इसको लिख के बताओ। तो हम कैसे लिखेंगे, 16 जो रहता है, अगर वो मैं लिखूँ 2 की टेबल, 2 8 या 16 होता है ना, मतलब 8 टाइम्स मैं उकासार लिख देता हूँ। अगर 8 टाइम्स उकासार में लिख देता हूँ, इसका मतलब 16 होगा ना। देखो 2 4 6 8 10 12 14 और 16। तो अगर आपके टीचर बोलते नहीं मुझे तो उसी फॉर्म में लिख करके बताओ, तो उस तरह से आप ये लिख देंगे आंसर। ठीक है, और उकासार के लिए हो सकता है वो यू ना दे करके यू के लिखें, यू के, तो फिर यू के यू के यू के आप कितनी बार लिखेंगे, 8 टाइम्स लिख देंगे, है ना। तो इस तरह से भी आप पूरा आंसर लिख सकते हैं। तो अगर आपके टीचर इस पे एग्री होते हैं डायरेक्ट नंबर पर, तो आप ये लिख देना, और अगर वो बोलते हैं नहीं मुझे तो क्या चाहिए, उसी उस फॉर्म में ही चाहिए जिस फॉर्म में वो लोग ट्राइबल पीपल्स लिखते थे, तो आप ऐसे लिख देंगे।
6 7 8, ठीक है, 8 टाइम्स यू लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्लियर करना आप अपने टीचर से। अब हम आ जाते हैं बच्चों सेकंड वाले पार्ट पे। सेकंड वाले पार्ट में ये हमसे कह रहे हैं ओकासार 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 उरापोन, ठीक है। 4 बार ओकासार है और 1 बार उरापोन है, तो मैं 4 बार ओकासार लिख देता हूँ। ओकासार 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 उरापोन के लिए मैं ए लिख देता हूँ। उसके बाद ये मुझसे कह रहे हैं कि माइनस करो, माइनस करना है, ठीक है। तो ये माइनस का साइन देख लिया हमने। ओकासार ओकासार ओकासार, 3 बार ओकासार है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, ओकासार ओकासार ओकासार, क्लियर। अब इसको मैं नंबर के फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो ओकासार मतलब 2 होता है, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूंगा, 2 + 2 + 2 + 2 प्लस ओरापोन मतलब 1। तो 4 बार यू मतलब 4 बार 2, 1 बार ओरापोन मतलब 1 बार 1, ठीक है। इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। फिर ये बीच में माइनस का साइन है, फिर 3 बार यू है मतलब 3 बार यू है मतलब 3 बार 2 प्लस होगा मेरा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 2 + 2 + 2 + 2 8, 8 + 1 हो जाएगा हमारा 9। तो ओवरऑल हमारा 9 आ रहा है। माइनस 2 + 2 + 2 मतलब हो रहा है हमारा 6। तो हमें 9 - 6 करना है। तो ये आ जाएगा बच्चों मेरा क्या, 4। तो सेकेंड वाले पार्ट का आंसर हमारा कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। अब आपके टीचर हो सकता है बोलें कि नहीं मुझे तो क्या चाहिए है, पूरा नॉर्मली आंसर चाहिए है, मीन्स उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो 4 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे, 4 को हम लिख सकते हैं कैसे, 2 + 2। तो मतलब यू और यू, ओकासार और ओकासार, ठीक है। तो इस तरह से भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं, यू यू, ठीक है। तो ये चीज़ आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद आ जाते हैं हम थर्ड वाले पार्ट पे। सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है हमसे, 9 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारा 3 आएगा ना। यहाँ पे देखिए मैंने 4 लिख दिया 9 में से 6 माइनस करके, तो ये गलत है। तो इस वजह से इसको थोड़ा सा मुझे चेंज करना पड़ेगा। जब हम 9 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3। तो हमारा आंसर आ रहा है 3। अब 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 + 1 करना पड़ेगा, ठीक है। 3 को मैं कैसे ला सकता हूँ, 2 + 1। तो 2 तो हो जाएगा ओकासार और 1 हो जाएगा उरापोन। तो यू और ए, है ना, ओकासार और उरापोन। तो ये हमारा फाइनल सही आंसर आ जाएगा, यू और ए। इसके बाद आ जाते हैं बच्चों हम थर्ड वाले पार्ट पे। तो थर्ड वाले पार्ट में ओकासार 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 ओकासार, 4 बार ओकासार 1 बार उरापोन। तो 4 बार ओकासार है तो यू 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 यू, 4 बार ओकासार और 1 बार उरापोन तो ए, ठीक है। बीच में साइन है मल्टीप्लाई का। अब आ गया हमारे पास साइन कौन सा, मल्टीप्लाई का। देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ मार्कर से, ये देखिए। इसके बाद ओकासार और ओकासार, 2 बार ओकासार है तो यू और यू लिख देता हूँ मैं 2 बार, यू और यू। अब इसके नंबर्स के फॉर्म में हम लिखते हैं, ठीक है। नंबर्स के फॉर्म में क्या हो जाएगा, 4 बार यू है मतलब 4 बार 2 प्लस होगा, 2 2 2 और 2। उसके बाद एक और अपॉन है तो 1 बार +1 होगा। उसके बाद हम ये ब्रैकेट बना लेते हैं, मल्टीप्लाई लिख देते हैं। 2 बार यू है मतलब 2 बार 2 प्लस होगा, ठीक है। 2 4 6 8, 8 + 1 9। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, 9 मल्टीप्लाई 2 + 2 हमारा क्या हो जाएगा 4। तो हमें यहाँ पे 4। अब 9 4 जो हमारा क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 36। और अगर 36 हुआ है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अच्छा आप इतना भी लिख सकते हो और आपके टीचर हो सकता है कि नहीं बोले, तो फिर हम क्या करेंगे, पूरा बड़े तरीके से आंसर लिखेंगे। अब 36 के लिए मुझे कितनी बार 2 2 लेना पड़ेगा, देखो 36 तो हमारा 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब 2 की टेबल में 36 आएगा, है ना। अब 2 कितने जा 36 होगा, तो 2 18 जा 36 होता है, मतलब 18 बार अगर मैं 2 + 2 + 2 + 2 करूँगा ना तो मेरा 36 आ जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो 18 × 2 करेंगे तो हमारा 36 होता है ना। तो मतलब 18 बार मुझे ओकासार ओकासार लिखना पड़ेगा, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 36 को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखो ध्यान से, हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 7 8 9 10, उसके बाद 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो अगर आपके टीचर बोलते हैं तो आपको ऐसे लिख करके भी बताना पड़ सकता है। क्लियर, मैं आपको हर तरीके से बता देता हूँ आंसर ताकि आप कंफ्यूज ना हो। थर्ड वाला पार्ट भी हो गया बच्चों। अब हम आ जाते हैं फोर्थ वाले पार्ट पे। फोर्थ वाले पार्ट में डिवाइड वाला आ गया।
चलो डिवाइड भी करना सीख लेते हैं। ओकासार 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 कितनी बार है ये? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स ओकासार है, तो 8 टाइम्स लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद देखें अगर आप ध्यान से तो डिवाइड का साइन है, तो हम बीच में डिवाइड का साइन भी लगा देते हैं। उसके बाद है ओकासार ओकासार, मतलब 2 बार ओकासार है, तो ओकासार और ओकासार। अब इनके नंबर्स लिख देते हैं कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स 2 है, तो 8 टाइम 2 हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो 8 टाइम 2 प्लस करके लिखते हैं 2 प्लस 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 2। काउंट कर लो जरा कितनी बार 2 गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ 8 टाइम्स 2 हो गया। डिवाइड करना है 2 प्लस 2 से, क्योंकि 2 बार u है, तो ये हो जाएगा 2 4 6 8 10 12 14 और 16, ये हो रहा है हमारा 16। ठीक है, तो हमने 16 लिख दिया। उसको डिवाइड करना है 2 प्लस 2 से, मतलब 4 से हमें डिवाइड करना है, तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। अब 16 और 4 को जब हम डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आता है, साइड में करके बता देता हूँ। 16 और 4, 4 4 जा हमारा क्या हो रहा है, 16 के इक्वल आता है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ रहा है बच्चों, 4 आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है हमारा, 4 आ रहा है। और अगर आंसर हमारा 4 आ रहा है, इसका मतलब हमें कितनी बार अगर हमें उस फॉर्म में लिखना है तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 2। ठीक है, इसका मतलब ओकासार और ओकासार। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यू और यू, ओकासार ओकासार। क्लियर? तो इस तरह से बच्चों हमारा 4th वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। हमारे सारे पार्ट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेगा, मैं आपका हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा। पसंद आई वीडियो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट वीडियो में। बाकी सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगी। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, बाय।